हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। आज की इस वीडियो हम करेंगे 29 ऑफ जनवरी के जितने भी करंट अफेयर बनते हैं और उससे रिलेटेड जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की फर्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत से। तो पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस मंत्री ने ई मैगजीन नाम का सौर्यवान लॉन्च किया है। सॉरी, एक मैगजीन ई मैगजीन है जिसका नाम सौर्यवान। तो इसको कौन सा मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो आंसर होगा इसका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, यानी कि हमारे जो रक्षा मंत्री हैं वो एक ई मैगजीन नाम का सौर्यवान लॉन्च किए हैं। बाकी बात किया जाए अगर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के, तो कौन है हमारे डिफेंस मिनिस्टर? राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह, जिनकी अगर कंस्टिट्यूएंसी, लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी की बात किया जाए तो ये लखनऊ है इनका लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी। बात किया जाए अगर लोकसभा अध्यक्ष अभी कौन है, तो ओम बिरला हमारे अभी लोकसभा अध्यक्ष हैं, जिनकी लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी है कोटा राजस्थान। कोटा राजस्थान। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, किन्हें मरणोपरांत बेस्ट सर्वाइवल अवार्ड दिया गया है 2020 यानी 2020 के लिए? मरणोपरांत बेस्ट सर्वाइवल अवार्ड किन्हें दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि एमो मोहिम को एमो मोहसिन को अभी मरणोपरांत 2020 का बेस्ट सर्वाइवल अवार्ड से नवाजा गया यानी दिया गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? एमो मोहसिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंडिया आईएमएफ इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए कितना प्रतिशत आका है? कितना प्रतिशत आका है? तो इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट जो बढ़ेगा फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए आईएमएफ के अनुसार वो 8%, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इंडिया का जो ग्रोथ जीडीपी रेट है फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए वो 8% अनुमानित किया है। बात कर लिया जाए आईएमएफ की, तो आईएमएफ का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अगर हेडक्वार्टर की बात कर लिया जाए आईएमएफ की, तो ये हेडक्वार्टर इसका है वाशिंगटन डीसी। अगर इसकी एमडी की बात कर लिया जाए तो क्रिस्टलिना जॉर्जिवा इसके एमडी हैं। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा इसके एमडी हैं। अगर चीफ इकोनॉमिस्ट की बात कर लिया जाए तो गीता गोपीनाथ इसके चीफ इकोनॉमिस्ट हैं। इसके स्थापना वर्ष की बात कर लिया जाए तो 1945 में स्थापित किया गया था। इसका पर्पस क्या है? तो पहला पर्पस है दुनिया से भूखमरी कम करना। भूखमरी कम करना, गरीबी हटाना। तो ये सारे पर्पस के लिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का एस्टेब्लिश किया गया था 1995 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कौन अभी हाल ही में एस्टोनिया देश के पहली बार एस्टोनिया की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बन गई है? तो कौन सा बनी है? तो फर्स्ट ऑप्शन यानी कि कौन हो जाएंगे? काजा कलस जो है ये हाल ही में एस्टोनिया के प्रथम वुमेन प्राइम मिनिस्टर यानी प्रथम महिला प्रधानमंत्री एस्टोनिया की बनी है। काजा कलस। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? काजा कोलस। अगर याद रखा जाए एस्टोनिया की, तो इसकी राजधानी की बात किया जाए तो इसकी राजधानी तालिन। करेंसी की बात किया जाए तो यूरो यहाँ करेंसी के रूप में चलता है। यूरो चलता है। अगर बात कर लिया यहाँ का प्रेसिडेंट की,
प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति यहाँ बात कर ली जाए तो कर्स्टिकल जुलैद यहाँ के राष्ट्रपति हैं। तो इतना एक्स्ट्रा फैक्ट आपको एस्टोनिया से याद रखना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। कौन सी राज्य सरकार एम्स एंड पॉलिसी लॉन्च किया है फॉर 2020 के लिए लॉन्च किया? तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, क्या होगा आंसर? हो जाएगा राजस्थान, यानी राजस्थान सरकार हाल ही में एम्स एंड पॉलिसी 2020 लाई है, राजस्थान की सरकार। तो आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान। बाकी राजस्थान के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट जानकारी प्राप्त करते हैं। राजस्थान में अभी बहुत सा स्कीम कुछ स्कीम की बात कर लिया जाए राजस्थान की, तो इंदिरा रसोई योजना चल रहा है यहाँ पे, इंदिरा रसोई योजना 30 मार्च को राजस्थान अपना स्टेटहुड डे मनाता है। राजस्थान हाल ही में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधार को अपनाने वाला छठा राज्य बना। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधार को अपनाने वाला छठा राज्य बना राजस्थान। अगर यहाँ के कुछ डांस की बात कर लिया जाए, फोक डांस की बात कर लिया जाए, तो आप याद रख सकते हैं कठपुतली, घूमर, कालबेलिया, जो कि काफी बार एग्जाम में रिपीटेड हुए हैं, कालबेलिया, भवाई, कच्ची घोड़ी, ये सब सारे राजस्थान में मनाए जाने वाले फेस्टिवल हैं। अगर यहाँ के डांस हैं। अगर यहाँ कुछ त्योहार की बात कर लिया जाए तो राजस्थान में पुष्कर ऊंट मेला लगता है, पुष्कर ऊंट मेला। डिजर्ट फेस्टिवल मनाया जाता है, डिजर्ट त्योहार फेस्टिवल के डिजर्ट त्योहार मनाया जाता है। अगर यहाँ के कुछ हिल स्टेशन की बात कर लिया जाए तो राजस्थान में एक ही हिल स्टेशन है, माउंट आबू, जो कि एक ही हिल स्टेशन है राजस्थान में। अगर यहाँ की राजधानी की बात कर लिया जाए तो आपको जयपुर यहाँ की राजधानी है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर की बात कर लिया जाए तो अशोक गहलोत हैं यहाँ के चीफ मिनिस्टर। गवर्नर कलराज मिश्रा हैं। कुछ नेशनल पार्क बता दिया जाए तो रणथंभौर नेशनल पार्क, मुकुंदरा हिल नेशनल पार्क, केवला देव नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क। तो राजस्थान से आपको इतना एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, किसे धनलक्ष्मी बैंक का किसे एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया? एमडी स्टैंड फॉर मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ स्टैंड फॉर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो धनलक्ष्मी बैंक का किसे एमडी एंड सीईओ दोनों नियुक्त किया गया है? तो जेके सिवान को हाल ही में धनलक्ष्मी बैंक का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है। चलिए तो आगे इसके बारे में जान लें। अगर इसके स्थापना वर्ष की बात कर लें तो 1927 में इसका स्थापना हुआ था। हेडक्वार्टर की बात कर ले तो इसका हेडक्वार्टर थ्रिसूर यानी केरल में, थ्रिसूर जो कि केरल में, थ्रिसूर में है जो केरल में ही है। तो इतना एक्स्ट्रा फैक्ट आपको यहाँ धनलक्ष्मी बैंक से याद रखना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसे महावीर चलता लिखा गया, यहाँ पे चक्र होना चाहिए था। महावीर चक्र से किसे सम्मानित किया गया है? तो कर्नल संतोष बाबू को महावीर चक्र से हाल ही में सम्मानित किया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि महावीर चक्र से किसे नवाजा गया हाल ही में? तो कर्नल का स्पेलिंग भी इसको मिस्टेक टाइपिंग मिस्टेक है, कर्नल संतोष बाबू। यहाँ पे चलता को चक्र कर लीजिएगा। महावीर चक्र किसे हाल ही में दिया गया है? तो कर्नल संतोष बाबू को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि कौन सा स्टेट में
दुनिया का कौन सा राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा मगरमच्छ पार्क खुला है पर्यटकों के लिए? तो कौन सा राज्य में खुला है पर्यटकों के लिए? ये हो गया आपका उड़ीसा, यानी उड़ीसा राज्य में हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा क्रोकोडाइल पार्क खोला गया है। बात कर लिया जाए उड़ीसा की, तो कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स उड़ीसा के जानते हैं। देखिए, उड़ीसा में अगर बात कर लिया जाए तो कुछ यहाँ के फोक डांस की बात कर लिया जाए तो दंडा नाटा यहाँ का फोक डांस है। छऊ डांस जो कि उड़ीसा के मयूरभंज जिले में किया जाता है। चैटी घोड़ा ये भी उड़ीसा का फोक डांस है। बात कर लिया यहाँ का कुछ त्यौहार की, तो कलिंग त्यौहार यहाँ पे मनाया जाता है। कलिंग त्यौहार, रथ यात्रा, मकर मेला, एक सुपर इम्पोर्टेंट उत्सव नुआखाई, जो काफ़ी एग्जाम में पूछा है। नुआखाई कहाँ का त्यौहार है? तो नुआखाई भी उड़ीसा में ही मनाया जाता है। बाली यात्रा याद रख सकते हैं, जो कि उड़ीसा में मनाया जाता है। यहाँ के कुछ रिसेंट न्यूज की बात कर लिया जाए, रिसेंट में क्या, तो महेश बाबू पेंशन योजना स्कीम चल रहा है यहाँ पे, मधु बाबू पेंशन योजना यहाँ चल रहा है। हाल ही में उड़ीसा में कोविड प्लाज्मा बैंक बनाया गया है। बात कर लें यहाँ गवर्नर की, तो यहाँ के गवर्नर है गणेशी लाल। अगर यहाँ मुख्यमंत्री की बात कर ली जाए तो नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री है, नवीन पटनायक, जो कि रूलिंग पार्टी होगी बीजेडी, बीजू जनता दल। तो इतना एक्स्ट्रा फैक्ट आपको उड़ीसा से याद रखने होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज बाय अनक्टेड UNCTAD, किस कंट्री में सबसे बड़ा कौन सा कंट्री सबसे बड़ा रिसिपिएंट रहा है किसका? FDI का। FDI स्टैंड फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो इसमें किस कंट्री में सबसे ज़्यादा FDI आया है 2020 के अनुसार? तो ये चाइना में सबसे ज़्यादा 2020 के अनुसार FDI आया, यानी FDI ज़्यादा प्राप्त करने वाला कौन सा देश है 2020 के अनुसार? तो चाइना। बात कर लिया जाए चाइना की, तो यहाँ की राजधानी है बीजिंग। चाइना की राजधानी की बात कर ले बीजिंग है, बीजिंग। करेंसी की बात कर लिया जाए तो युआन। एक बात ध्यान देखिएगा, चाइना की करेंसी कभी युआन भी दे देता, कभी रेनमिंबी दे देता। तो आप दोनों याद रख सकते हैं, रेनमिंबी दोनों पूछा जा सकता है। युआन ऑप्शन में आए तो युआन होगा, रेनमिंबी रहे तो रेनमिंबी होगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि दोनों ऑप्शन में रहेगा। तो युआन टिक कर सकते हैं अगर युआन है ऑप्शन में, तो और रेनमिंबी है तो रेनमिंबी टिक कर सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन सही है। हालांकि चाइना की राजधानी बीजिंग है, लेकिन सबसे बड़ा चाइना के शहर जो है वो शंघाई है। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं सी जिनपिंग। चलिए, चाइना से रिलेटेड आपको एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कौन से देश के प्रधानमंत्री जुजेपे कॉन्टे वो रिजाइन दे दिए? तो रिजाइन दे दिए ये जुजेपे कॉन्टे इटली के क्या थे? इटली के प्राइम मिनिस्टर थे, जो कि प्रधानमंत्री पद से वो रिजाइन कर दिए। तो जुजेपे कॉन्टे इटली के प्राइम मिनिस्टर पहले थे, जो हाल ही में इन्होंने रिजाइन दे दिया। बात कर ली जाए इटली की, तो इसकी राजधानी है रोम। करेंसी यहाँ पे लीरा चलती है। अगर प्रेसिडेंट की बात कर लिया जाए तो सेर्गियो मैट्रेला यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। रोम इटली की राजधानी है, जो टाइबर नदी के किनारे है। बहुत बार एग्जाम में रिपीट होता है ये। रोम में फूड
फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी है। तो आप क्वेश्चन नंबर 10 से इतना एक्स्ट्रा फैक्ट याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंडिया अनाउंस किया है कितना डॉलर का यूएन पीस असेंबली में देने के लिए। यूएन पीस असेंबली में कितने डॉलर देने का अनाउंस किया है इंडिया ने? तो $1.5 बिलियन। $1.5 मिलियन इंडिया के द्वारा यूएन पीस असेंबली में यूएन पीस बिल्डिंग में कंट्रीब्यूशन के तौर पे दिया जाएगा। बात कर लिया जाएगा यूएन को, तो यूएन के अभी यूएन यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का जो चीफ हैं वो हैं कौन? एंटोनियो गुटेरस, जो कि पुर्तगाल से हैं। अगर इसका डिप्टी सेक्रेटरी जनरल असेंबली की बात कर लिया जाए तो अमीना जे मोहम्मद हैं। या इसके यानी कि यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली के वाइस चीफ हैं। और अगर इसकी देखिए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में 5 परमानेंट मेंबर होते हैं। 5 परमानेंट मेंबर होते हैं। इसको याद कैसे रख सकते हैं? तो आप एक लॉजिक के ट्रिक के माध्यम से आप इसको याद रख सकते हैं। ABCFR ये जो हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 5 परमानेंट मेंबर हैं। A फॉर अमेरिका, B फॉर ब्रिटेन, C फॉर चाइना, F फॉर फ्रांस, R फॉर रशियन। ये तो 5 परमानेंट यूएन नेशनल जनरल असेंबली के परमानेंट मेंबर हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। कहाँ पे वार्षिक आदिवासी मेला स्टार्ट हुआ है? हाल ही में किस जगह पे आदिवासी मेला स्टार्ट हुआ है? तो ये भुवनेश्वर यानी कि उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में आदिवासी फेस्टिवल हाल ही में चालू हुआ है। बात कर ली जाए अगर उड़ीसा की, तो यहाँ के जो गवर्नर हैं गणेशी लाल, नवीन पटनायक यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। कर्नाटका का पहला भारतीय ग्रे वोल्फ सेंचुरी किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो यानी कि कर्नाटक का पहला भारतीय ग्रे वोल्फ मतलब होता है भेड़िया की सेंचुरी कहाँ पे एस्टेब्लिश किया जाएगा? तो इसका आंसर क्या होगा? कर्नाटक के कोप्पाल शहर में इंडिया ग्रे वोल्फ सेंचुरी एस्टेब्लिश करेगा। अगर कोपाल से रिलेटेड आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताएं तो कोपाल में ही हाल ही में कर्नाटक की सरकार यानी BS येदियुरप्पा चीफ मिनिस्टर यहाँ के, वो हाल ही में टॉय क्लस्टर का फाउंडेशन स्टोन रखे थे। बात कर लिया जाए यहाँ की अगर गवर्नर की, तो बैजूभाई वाला है यहाँ के गवर्नर और BS येदियुरप्पा हैं यहाँ के चीफ मिनिस्टर। यहाँ पे कुछ नेशनल पार्क की बात कर लिया जाए तो आप नागरहोल नेशनल पार्क, बन्नरघट्टा नेशनल पार्क, अंसी नेशनल पार्क, ये सब सारा आप कर्नाटक से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट याद रख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए फ्रेंड, आज का क्वेश्चन इतना ही था। 13 क्वेश्चन था। एक क्विज आपको एट लास्ट में दिया जाता है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। क्विज है कौन सा फिल्म हाल ही में गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं। बाकी आप वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ 30th of January।